हाँ भाई, ज्योग्राफी का अगला टॉपिक लगा हुआ है, इसका नाम है सैलिनिटी, क्या तो लवणता, महासागरों की लवणता पढ़ेंगे आज। ये हमारी ज्योग्राफी का ही टॉपिक है सैलिनिटी, और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला। बहुत कम टाइम में पूरा कंटेंट वो बता देंगे जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। लवणता क्या होती है वो सब बताने वाले हैं इसमें। अगर आप मेरे भाई मेरे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नीचे कमेंट छोड़ के जाओ, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना हुआ पढ़ाता हुआ कंटेंट कैसा लगा, और ये ठीक ठाक है या कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है। इम्प्रूव करें तो क्या करें, और आपके लिए हम क्या और कर सकते हैं, वो सब अपनी चीज़ें बताएं मेरे भाई। आपके कमेंट्स का हम बहुत इंतजार करेंगे, सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिए। और हम इस वाले टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार देखिए सैलिनिटी होती क्या है, कहें तो लवणता के बारे में बात करेंगे। एक बार इधर आ दो। मैंने कहा सैलिनिटी महासागरीय जल में स्थित अघुलित पदार्थ की मात्रा को, ये कह रहा महासागरीय जल में स्थित अघुलित पदार्थ, पानी भर लाना कोई बोतल हो तो, महासागरीय जल में स्थित अघुलित पदार्थ की मात्रा को लवणता कहते हैं। और इसमें कहते हैं जो मतलब मान लिया कोई महासागर का पानी है, उसमें कोई चीज घुल नहीं रही है ना, उसमें जो ऐसी चीज है अघुलित है, अघुलित पदार्थ की मात्रा लवणता कहलाती है, उसकी सैलिनिटी। और इसका मापन किसमें किया जाता है? प्रश्न यहां से बनता है कि हमारे महासागरों की लवणता मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कहना आप पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड, और चिन्ह ये वाला लगाया जाता है। बेटा ध्यान देना, ये चिन्ह प्रतिशत का नहीं है, ये चिन्ह ऐसा लगा हुआ है। ओके, ये लवणता का चिन्ह है, जो लवणता मापने का मापन है, ये पार्ट पर थाउजेंड है। ये प्रश्न आ चुका है मेरे भाई, ये प्रश्न आ चुका है कि दो महासागरों की लवणता किसमें मापते हैं, तो ये ऑप्शन देख के लगेगा ही नहीं, ये वाला आंसर होगा। ये होता है पार्ट पर थाउजेंड। और एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है, वो 33 पार्ट पर थाउजेंड होती है। पार्ट पर, अच्छा परसेंट पढ़ा है, परसेंट में 2 बिंदी लगती है, और पार्ट पर थाउजेंड है, इसलिए बिंदी कितनी लगी है? 3 लगी है। समझ पाए हो? इसमें 3 बिंदी इसलिए लग रही है, पार्ट पर थाउजेंड है 3 बिंदी, यानी 1 2, और परसेंट में कितना लगाते हैं? 1 2। चलो समझ में शायद पूरा आ रहा होगा, है? नहीं, सिर्फ 33 है बेटा। एवरेज सैलिनिटी होती है महासागरों के पानी की, वो 33 पार्ट पर थाउजेंड होती है। नहीं तो बताओ, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, मोबाइल पे डाल दो एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी। अच्छा, लवणता होती है, लवणता होती है, उसमें NaCl कितने परसेंट होता है? जो सैलिनिटी होती है किसी की, उसमें अघुलनशील में 77% तो नमक होता है। क्या बोले? 77% है? 35 आ रहा, 33 35 वो ठीक है, यही दिखा रहा, यही होगा पार्ट पर थाउजेंड। 33 या 35 कभी कभी देगा डाटा आपको, ठीक है। ये मैंने कहा उसमें नमक कितने परसेंट होगा? 77%। जो इम्प्योरिटी होगी ना, जो महासागर के जल में, वो इम्प्योरिटी का 70% होगा ना, वो नमक होगा। जो हमारी लवणता होती है पानी की, महासागरों के जल की, अगर लवणता को निकालें, लवणता को अगर निकालें, उसमें लवणता में 70% नमक मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? 77 नहीं आ रहा समझ में? बोलो, आ रहा है? तुम्हारे क्वेश्चन ही ऐसे है। ये बताओ, मैंने कहा लवणता होती है, मैंने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प बनेगा तो मेरे भाई लवणता बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है लवणता के बारे में, महासागरों की लवणता टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाती है। और एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है? 33 पार्ट पर थाउजेंड। अच्छा, हमारे फ्रेश वाटर जितना होगा, जितना स्वच्छ जल होगा, उसकी लवणता उतनी ही कम होगी। और अगर बेटा हम बात करें इक्वेटर पे, कहाँ पे? इक्वेटर पे लवणता कैसी होती है? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स का वाटर आता रहता है, भूमध्य रेखा पर नदियों का पानी आने की वजह से इसकी लवणता कम होती है, और डेली रेनफॉल और होती रहती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर वर्षा ज्यादा होती, बताया था रीजन। भूमध्य रेखा में वर्षा ज्यादा होने की वजह से इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे लवणता कैसी होती है? कम। और कर्क रेखा और मकर रेखा पे लवणता ज्यादा होती है। अगर आपसे प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है, बताओ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा में कहां पर लवणता ज्यादा है? तो कर्क रेखा पर ज्यादा है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर बराबर रहती लगभग,
कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता ज्यादा होती, भूमध्य रेखा पर कम होती है। और भूमध्य रेखा पे कम होने के कारण रिवर्स का वाटर आता रहता है और डेली रेनफॉल होती रहती है। ओके, वर्षा होती रहती है। ओके, इधर आ जाओ। पूछा जाता है कि जो तुर्की है ना, तुर्की में है वान लेक। जो वान लेक है बेटा तुर्की की वान लेक है, उसकी लवणता 330 पार्ट पर 1000। ये सबसे ज्यादा खारे पानी की एवरेज कितनी बताई थी? 33 या 35। और इसकी कितनी है? तो पूछा जाए सबसे ज्यादा सैलिनिटी किस झील की है, तो कहना है एक वान लेक है, कहां पे? तुर्की में पड़ती है। इसकी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, क्योंकि इसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। आपसे पूछा जाए जो हमारा डेड सी है, मृत सागर है, मृत सागर की कितनी है? 240 पार्ट पर 1000। और हमारा जो ग्रेट साल्ट लेक है, इसकी 220 है। ठीक है, और कुछ आगे बचा है? शायद खत्म हो गया। ये हमारा टॉपिक इतना ही था लवणता के बारे में। इसमें बस यूनिट याद रखनी है और याद रखना है आपको कि कर्क रेखा मकर रेखा पर ज्यादा होती है और इसका नाम भूमध्य रेखा पर कम होती है। और हमने ये बता दिया कि जैसे वान लेक है इसकी 330 है और डेड मृत सागर की 240 है और गेट साल्ट सी की 220 है। ऐसे करके याद करना। बनने वाले क्वेश्चन आप देख लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें टाइम कम मिल पाता क्वेश्चन निकालने का, लगाने का, स्लाइड बनाने का, बहुत काम हो जाता है सच में। ये इतना ही काम झेलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। डेली वीडियो एडिट करके सब अपलोड करना, प्लस आपका कंटेंट रेडी करना, प्लस खुद के लिए पढ़ना, बहुत कुछ काम हो जाता है सच में। अगला टॉपिक हमारा लगा हुआ है, वो टॉपिक का नाम होगा मेरे भाई, हाँ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब हम इसको कल पढ़ रहे होंगे, है ना। अब अगली क्लास अभी लगाते हैं, इस वाली वीडियो को एंड कर देते हैं। मेरे भाई यहाँ तक आए हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ओके।